हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानने वाले हैं कि बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है। और जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि ये दोनों एक ही इनकी मीनिंग है। किस जगह पे मीन्स इन दोनों का एक ही उच्चार या माना में दिया जाता है, किन इलाकों में। मगर इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा छोटा सा फ़र्क है मगर है। ज़बान लैंग्वेज वो होती है जिसके मीन्स हरूफ तहजी होती है, जो लिखी जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, मीन्स जो हम पढ़ सकें। जैसे कि उर्दू है, उर्दू के अलिफ बे बे ते है। और जैसे कि अरबी है, अलिफ बा ता सा। इंग्लिश है, ABCD। ये जो हैं ये हैं हरूफ तहजी, जिसके ज़रिए ज़बान बनती है, लिखी जाती है, समझी जाती है और पढ़ाई जाती है। मीन्स ज़बान के अलग रूल हैं, कायदे हैं, कानून हैं, ग्रामर हैं। जैसे कि ज़बान के मुकम्मल मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता निज़ाम होता है। ज़बान में तहरीर तकरीर दोनों शामिल होते हैं। मिसाल उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी। मीन्स इनमें हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हरूफ तहजी की मदद से इनके हरूफ तहजी होते हैं। और जैसे कि अगर हम बोली की बात करें तो बोली किसी ज़बान की मीन्स ज़ैली शक्ल होती है जो मखसूस इलाके या कौम के लोग बोलते हैं। जैसे किसी खास कोई इलाका है जो बहुत कदीम है, तो उनकी अपनी ही लैंग्वेज मीन्स अपना ही अंदाज़ होता है बात करने का, अपनी वो लैंग्वेज मीन्स बोली बना लेते हैं। जैसे कि बाहर का आदमी कम समझ सकता है क्योंकि उसे उसके हरूफ तहजीब नहीं होते उसे समझने के लिए या पढ़ने के लिए। उससे समझने के लिए हमें वहाँ रहना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं, किस चीज़ की तरफ इशारे कर रहे हैं, कि किस चीज़ का क्या नाम है। मीन्स इस बोली को समझने के लिए हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ता है, उन लोगों की गुफ्तगू सुननी पड़ती है। बट ज़बान लैंग्वेज लिविंग लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अपने आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि इसे लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और सिखाया जाता है। जैसे कि बोली में बाज़ औक़ात अल्फाज़, तलफ़्फ़ुज़ या जुमलों की तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो बुनियादी ज़बान से ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि जो बोली होती है वो थोड़ा सा टच रखती है ज़बान लैंग्वेज के साथ। जैसे कि पंजाब में बोली जाती है महाजरी, सिंध में थरी। मीन्स थोड़ा सा जो ये यहाँ लैंग्वेज होती है उसके साथ ये ज़बान थोड़ा सा टच रखती है। बस उच्चार का फ़र्क होता है और गुफ्तगू में अंदाज का फ़र्क होता है। कुछ लफ्ज़ जुमले सेम होते हैं और वो हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम वो पहली बार भी सुनते हैं तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं।